अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ शेयर करने जा रहा हूं जिसे खाने के बाद आप भी मरियम नवाज़ जैसे जवान रहेंगे। हमारी जो साइमा है एक्टर, उनकी तरह जवान रहेंगे। ये दो ऐसी शख्सियत हैं जो जितनी बूढ़ी होती जा रही हैं उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत और जवान लगती हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, चंद ग़िज़ाएँ मैं आपसे शेयर करूंगा। 5 ऐसी चीज़ें जो आपके किचन में पड़ी होती हैं, उन्हें आप इस्तेमाल करेंगे और आप भी इनकी तरह ही यंग नज़र आएंगे। आपकी उम्र तो बढ़ती रहेगी लेकिन आपको कोई ये नहीं कहेगा कि तुम इतने साल के हो गए हो। जो भी आपसे मिलेगा वो यही पूछेगा कि आप क्या खाते हैं जो इतने जवान नज़र आते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले नंबर पे चीज़ है वो मैं आपसे गाइड करूंगा कि बादाम है। बादाम एक ऐसी चीज़ है जिसमें बायोटीन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। बादाम के अंदर फाइबर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है और इसके अंदर विटामिन ई जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है। विटामिन ई जो है वो हमारे मसल्स को मजबूत करता है और जो इसमें बायोटीन है वो हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। बायोटीन से हमारे बाल जो हैं गिरना, झड़ना, टूटना वो रुक जाते हैं। तो बादाम जो है वो आप रेगुलर इस्तेमाल करें। इससे में आपने करना क्या है, रात के टाइम पे आपने 8 से 10 बादाम लेने हैं, उनको पानी में भिगो देना है और सुबह नाश्ते से पहले आपने उनको अच्छी तरह चबा के खाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि इनका छिलका उतार कर खाएं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपका मैदा ठीक है तो आप इसको छिलके के साथ लें। छिलका जो है इसमें विटामिन ई जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है, तो इसलिए हमें छिलका जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है जी नबीज़। नबीज़ जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पाक जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और नबीज़ के इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको जितने गिनवाऊँ उतने कम हैं। नबीज़ के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप उसमें से सिर्फ छुआरे या खजूर ले लें, उसको ही इस्तेमाल करें तो वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अंदर छुआरा जो है इसमें विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, जो हमारे खून बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। हमारी स्किन की जो ढीलापन आ जाता है उसको टाइट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। हमारी जो कुव्वत बा है उसको बढ़ाते हैं। और इनको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इनकी गुठली निकालनी है। गुठली निकाल कर आपने इनको सुबह के टाइम में पानी के अंदर भिगो देना है। पानी में भिगो देंगे, शाम तक ये अच्छे से नरम हो जाएंगे। छुआरे को पानी में से निकालें और चबा के खा लें। अच्छे से चबा के खाना है आपने और पानी जो है उसको आपने पी लेना है। तो ये आपकी दूसरे नंबर वाली ग़िज़ा हो गई। और इसके बाद मैं आपसे तीसरे नंबर वाली ग़िज़ा जो है वो शेयर करूंगा, वो है जी लहसुन। लहसुन जो है वो इतनी लाजवाब चीज़ है, अगर आपको देसी लहसुन मिल जाए तो वो और भी लाजवाब हो जाएगा। देसी लहसुन जो है ना वो इतना फ़ायदेमंद है कि आप अगर उसको रोज़ाना लेना शुरू कर दें, एक तो आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगा। दूसरा, जो आजकल लड़के लड़कियों में सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि उनकी स्किन के ऊपर दाने निकल आते हैं, तो दाने जो हैं वो निकलना बंद हो जाएंगे। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। ये एंटी फंगल होता है और जो भी आपके जिस्म के अंदर बैक्टीरिया वगैरह इजाफी उस वक्त बन रहे हैं उनको ये डेड कर देता है। आपकी स्किन को ग्लो करवाता है, आपका जो खून है उसको साफ़ करता है और खून की जो बंद नसें हैं उनको खोलता है। जब आप इसको खाएंगे तो आपके जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल रहेगा। आपको अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने इसको लेना कैसे है, आपने एक लहसुन की कली लेनी है, उसके ऊपर छुरी से हल्के हल्के कट लगाने, उसको काटना नहीं है बिल्कुल। अगर आप काट के इसको टुकड़े टुकड़े करके लेंगे या चबा कर लेंगे तो इसमें एसिड होता है जो आपके मैदे को ख़राब करेगा, आपको अल्सर भी हो सकता है। तो आपने इसके ऊपर हल्के हल्के कट लगाने हैं छुरी की मदद से, 6-7 कट लगाएं। उसके बाद पानी के साथ एक कली जो है वो रोज़ाना शाम को सोने के टाइम पे निकल लें। ये आपको इतने लाजवाब फ़ायदे देगी कि आप चंद ही दिनों में इसकी तारीफ़ें करने लग जाएंगे। अब जो चौथे नंबर पे हमारे पास चीज़ है वो है जी चिया सीड। अब बहुत से लोग कहते हैं कि चिया सीड ही इस्तेमाल करें। मैं भी यही कहूँगा कि आप चिया सीड ही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास चिया सीड नहीं है तो आपकी उसकी जगह पे तुखम बलंगू जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चिया सीड जो है इसके अंदर विटामिन ई, विटामिन बी जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। ये कह लेंगे फाइबर से भरपूर होता है। इसकी वजह से आपको भूख बहुत कम लगती है, आपका वज़न जो है वो कम होता है, आपकी स्किन के अंदर जो फैट है वो पिघलने लगती है और आपका वज़न कम और आप स्मार्ट नज़र आते हैं और आपके चेहरे के ऊपर जो झुर्रियाँ बन रही होती हैं वो ख़त्म होने लग जाती हैं और आपका चेहरा जो है वो ग्लो करने लगता है। तो इसको लेना कैसे है,
इसको आपने 1 चम्मच पानी के अंदर आधा घंटा पहले भिगो दें, 1 गिलास के अंदर 1 चम्मच, और इसको आप किसी भी टाइम 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर उसको लें। बहुत ही लाजवाब चीज़ है, आपके मैदे को ठंडक रहेगी। आपका जो इन हज़ाम का सिस्टम है ना, मैदे का हाजमा कहते हैं कि अगर आपको कब्ज़ हो जाए ना तो वो 100 बीमारियों की जड़ बन जाती है। आपकी कब्ज़ को दूर करेगा ये सारे प्रॉब्लम जो है ना वो आपके ठीक हो जाएंगे, और आपका जो गर्मी लगती है, पैरों में जलन होती है, ये भी मामला ठीक हो जाएंगे। तो इसको आप रेगुलर इस्तेमाल करें, कम से कम 15 दिन इस्तेमाल करें तो आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जो नौजवान हैं वो अपनी गलत कार्यों की वजह से बड़े परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास उनके लिए स्पेशल कोर्स है जिसे हमने शादी कोर्स का नाम दिया है, जिसमें हमारे पास एक ये माजून है और इसके साथ ही ये सफूफ तिला है हमारे पास, और इमसाकी कैप्सूल है, और ये शबाब आवर कैप्सूल है। और एक चीज़ और है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी हमारे पास सफूफ़े मुगल्लज़। ये 5 चीज़ों का एक कोर्स है। ये आप अगर कोई भी समझते हैं कि परेशानी किसी भी मुब्तला हैं, आप अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते, तो ये कोर्स मंगवाएं। इसकी कीमत जो है वो अगर अलग अलग चीज़ें मंगवाएंगे तो 12,500 बनती है। अगर आप सारी चीज़ें इकट्ठी मंगवाएंगे तो आपको ये 12,000 रुपये में मिल जाएंगी। तो चलें अपना ऑर्डर करें। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई भी मसला है, आप पतले हैं, आपके मसल्स नहीं बन सकते, उसके लिए भी हमारे पास सफूफ है, सफूफ़े फरवा। और अगर आप मैदे के मसाइल के शिकार हैं तो उसके लिए हमारे पास सफूफ़े राहत है। ये सारी चीज़ें अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो नंबर आपके पास सामने आ रहा है, इस पर आप रब्ता करके हमसे मंगवा सकते हैं। अच्छा, 5वें नंबर पे जो चीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो है जी हमारे पास फ्लैक्स सीड्स, अलसी। अलसी जो है वो बहुत ही लाजवाब चीज़ है। अलसी की पिनियाँ बना के आप सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, हमने भी बहुत बनाई हैं, बहुत सारे लोगों ने मंगवाई हैं। अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं तो नंबर मेरा सेव कर लें, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, और इस नंबर पे आप रब्ता करके मंगवा सकते हैं। लेकिन इस साल नहीं, अगले साल नंबर आपने सेव कर लेना अगले साल के लिए। और अलसी के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उसमें बायोटीन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है, इसमें फ़ाइबर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है, ओमेगा फैटी 3 जो है वो इतनी ज़्यादा मिकदार में होता है कि आप बाज़ार से हज़ारों रुपए के कैप्सूल ओमेगा फैटी 3 के लेके खाते हैं, लेकिन अलसी अगर आप खाएंगे तो वो आपको बाज़ार के कैप्सूल जो है वो खाने नहीं पड़ेंगे। इसमें बायोटीन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है, ये रिच बायोटीन फूड है। इससे आपको फाइबर मिलेगा, आपको भूख कम लगेगी, और आप जो है वो मोटे नहीं होंगे, आपकी स्किन जो है उसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपका जो खून है वो भी साफ़ रहेगा। तो इसको भी कैसे लेना है, ये काफ़ी हार्ड होती है फ्लैक्सीड जो है, इसको कोशिश करें कि आप मिक्सी में डालकर इनको पीस लें। अगर पीसना नहीं चाहते तो इनको दरदरा सा कर लें और इसको पानी में भिगो दें आधा घंटा कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे इसको भिगो के रखें। उसके बाद आप 1 चम्मच पानी के साथ रोज़ाना इसको लें। बहुत ही लाजवाब चीज़ है। और इसके बाद मैं आपको अब एक स्पेशल चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी खुराक जो है उसको मेंटेन करें। जब भी खाना खाने लगें, खाने में सलाद का एहतमाम करें, और कम से कम कोशिश करें कि 1 से 1.5 पाव के करीब सलाद जो है वो रोज़ाना इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है कि आप जो है ना अपना जो कैलोरीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से लेवल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी खाना खा रहे हैं, सलाद नहीं इस्तेमाल करते तो उसमें क्या होता है कि आप कैलोरीज, जो प्रोटीन है उसमें जो फैट है, ऑयल है, वो ज़्यादा इस्तेमाल कर जाते हैं, तो आपका वज़न बढ़ने लगता है, आपके स्किन के ऊपर ऑयलिंग होने लगती है, आपके जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, नसें बहुत सी बंद हो जाती हैं। तो कोशिश करें नेचुरल फूड की तरफ आएँ। तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें। सलाद को 2 टाइम लाजमी इस्तेमाल करें, और खाने की प्रॉपर टाइमिंग रखें। शाम का खाना मगरिब के बाद खा लें, चाहे आप रात को 11-12 बजे भी सोते हैं तो खाना कोशिश करें मगरिब के बाद खा लें, ताकि आपके सोने के टाइम तक वो डाइजेस्ट हो जाए और आपको नींद के अंदर खट्टे डिकार भी नहीं आएंगे, आपको बदहज़मी भी नहीं होगी। ये सारे मसाइल से आपकी जान छूट जाएगी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।